Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। देखने वाले और सुनने वालों को बहुत सारा प्यार, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये जो शूट करना स्टार्ट किया था मैंने, ये थर्सडे की रात को स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ पर जो लियो है वो बैठे हुए थे। हमने जब इनकी डीवॉर्मिंग करा दी थी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिट भी की थी, लेकिन अब लियो जो है वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है कबर्ड से लियो का वो पासपोर्ट जो है वो ढूंढ रही थी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि लियो के लिए ना शायद लियो को वापस कतर लेके जाएं, क्योंकि उसकी मुलाकात सारा से करानी है, वो बहुत मिस करती है उसको। तो लियो का पासपोर्ट मिल नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से मिल ही नहीं रहा था, एक हफ़्ता हो गया था हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन आज जो है वो पक्का इरादा करके कि जो भी है ढूंढना ही ढूंढना है, तो मिल गया फाइनली। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि ये लियो का पासपोर्ट है, देख लें, इतने शशके वाला है हमारा बच्चा। और लियो साहब जो हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी हुई है, इनकी वैक्सीनेशन लिखी हुई है कि कब कब हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका होना, ये गुम ना हो। इस नया भी बन सकता है, लेकिन ये है कि फिर आपको दोबारा से सारा कुछ कराना, ये वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जब इसे लेकर आए थे तब पाकिस्तान का हमें पता नहीं था कि ये एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट कर गए। और अब ऐसा एडजस्ट करके अब हमें डर लगता है कि कतर जाएगा तो ये ना हो कि पाकिस्तान को मिस कर रहा हो। भाई जो है वो बाहर गए हैं मोटर ऑन करने के लिए, और मैंने आज मुझे मतलब छोटू घर के छोटू को नहीं बोला कि ऑन कर दो। मैंने जो है वो पढ़ाई कर ली थी और एडिटिंग वगैरह भी हो गई थी। अभी मैं किचन में आई हूँ और बस मैंने देखना है कि क्या बना हुआ है, इसके बाद मैंने दूसरे काम करने। अभी खाना नहीं खाना, लेकिन देख लूँ क्या बना हुआ है। भाभी ने बनाया है आलू गोश्त, अच्छा लग रहा है, होपफुली खाने में भी अच्छा होगा। मेरी भाभी खाना अच्छा ही बनाती हैं माशाल्लाह से। और बस अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा सा और काम करूंगी। अभी मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आप लोगों के साथ रख के करना है। फिर उसके बाद आकर सैलेड वगैरह बनाएंगे और फिर रोटी खाएंगे। बस भूख मुझे बहुत लगी है, क्योंकि मैंने दोपहर में मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया। मुझे बस ये गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने दूध पिया था उस टाइम पे। हमने यहाँ पर भी कुछ, ये मैंने रखा हुआ है दाल को भिगो के। इसको मैंने अब इसके शामी बनाने भाई के लिए, और हम सब के लिए वैसे बनाने, लेकिन स्पेशली भाई के लिए बनाने थे। और यहाँ पे भाभी ने जो है वो मलाई भी फ्रीज़र से निकाल के रख दी है, क्योंकि हम लोगों ने मक्खन तैयार करना है, फिर उसके बाद इसकी वो तैयार करनी है, घी तैयार करना है इसका। ये सब कुछ रखती हूँ और इसको मैं इसका भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं रख देती हूँ अभी बॉईल करने के लिए। इसको रखती हूँ दाल को, जब तक बॉईल होती है तब तक फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तत्तू बैठ के जो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहा है, और यहाँ पे मेरा मक्खन मलाई जैसा बेबी जो है यहाँ पे लेटियाँ मार है ना, लेटियाँ मार है ना मेरा बेबी। कहता लेटियाँ मार रहे हो। इतना बड़ा मुंह नहीं खोलते, बुरी बात। चलो मैंने योगा करना है, और ये यहाँ पे जो है थोड़ा मस्तियाँ करेगा। मैं यहाँ पे अपना बस योगा का काम शुरू कर दूँ। डिनर के टाइम पर हम लोगों ने ये सब बनाया था। मैंने मतलब आलू गोश्त तो आप लोगों को दिखाई दिया था, लेकिन रात की ना दाल बची हुई थी, क्योंकि तत्ता जो है वो बिल्कुल भी गोश्त को हाथ नहीं लगाती, तो उसके लिए दाल ही थी। और सैलेड मैंने तैयार किया हुआ था, सादा सा खाना था। और यहाँ पे हम सादगी के साथ अपना डिनर कर रहे थे, और वहाँ से जो है जी सारा ने हमें वीडियो भेजी कि वो लोग क्या डिनर कर रहे थे। तो मैं बोला तुम्हारी ना मैं सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हम लोग इतना सादा सब खा रहे हैं, और वहाँ पे वो स्टेक और ये वो लगी हुई है। और ये सारा की वीडियो थी, वहाँ पे वो स्टेक जो है वो उसने बनाए थे और खा रही थी। खैर मैंने इसकी रेसिपी उससे ली है, और मैं इंशाल्लाह ये वाली बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दे वर लुकिंग सो टेम्पटिंग। आप खुद देख सकते हैं, मुँह में पानी आ गया। सुबह के 4 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, और लियो साहब जो है बस बहुत ज़्यादा मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। मैंने एक्चुअली शामी कबाब बनाने थे, तो मैं जल्दी उठ गई थी ताकि काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। वो पड़ा हुआ है, उसका मैंने रखा हुआ है मिक्सचर। और फिर अभी मैंने ऊपर जाना है, रात इस टाइम पे मैंने ऊपर जाके पानी वानी भी देना है, क्योंकि आज आग खुल गई है तो जल्दी जाके उन्हें पानी देंगे। और लियो पूरी कंपनी दे रहा है बस मुझे, है ना, कंपनियाँ मिल रही हैं।
शामी बनाने के बाद मैं दोबारा से थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। उस टाइम पे कुछ 4 बज रहे थे और फिर मैंने कोई तकरीबन 6 बजे तक सारा काम हो गया था, सब कुछ बना लिया था, ऊपर जाके पानी दिया था और फिर उसके बाद नीचे आके फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर और सोने का टाइम में सो गई थी। फिर उठी और तत्तू के साथ मैंने जो है ना, तत्ता ने तो ब्रेकफास्ट खाया नहीं बनाया था, मैंने ही बनाया था और फिर हम दोनों ने साथ बैठ के किया। और भाभी जो है वो बिरयानी बना रही थी उस टाइम पे, दोपहर के टाइम, और बिरयानी के टाइम पर उन्होंने थोड़ी सी मेरे लिए शूट की थी बिरयानी। कहती हैं कि मैंने सोचा कि तुम ये भी डाल देना अपने जो व्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी फैमिली कितनी कोऑपरेटिव है। कभी मेरे लिए भाई कुछ शूट कर रहे होते हैं, कुछ कभी कोई जो है वो भाभी शूट कर रही थी। उन्हें ये होता है कि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ अगर अलग हो रहा है तो वो अपने वीडियो में ज़रूर डाल लें। और यहाँ पे भाभी जो है वो बिरयानी बनाई थी और बिरयानी बहुत कमाल की बनाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने जो है वो कबाब जो है इस बार जो शामी कबाब थे वो डिफरेंट तरीके से ट्राई किए थे। अगर आप लोगों को भी ना वैसी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को चाहिए भी कि नहीं। और अगर मैंने दोबारा से क्योंकि मैं कुछ एक चीज़ प्लान कर रही हूँ दोबारा से, उसके लिए मुझे शायद शामी कबाब बनाने पड़े, तो मैं तब आप लोगों को डिटेल में बना के दिखा दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने आलू भी ऐड किए थे और जो माश की दाल है वो भी ऐड की थी और इसके अलावा इसमें अंडे भी ऐड किए थे और बाकी चिकन तो था ही। ये तीनों चीज़ें ऐड की थी। मोस्टली ये होता है कि लोग जब एक चीज़ ऐड करते हैं तो दूसरी नहीं करते, जैसे अगर अंडा डालें या आलू डालें तो फिर वो लोग दाल नहीं डालते, इस तरीके से होता है। लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ें डाली थी और सच में इतने ज़बरदस्त बने थे। मेरे अब्बू को हमेशा वो होता है कि कबाब में ना थोड़ा थोड़ा रेशा होना चाहिए, हल्का हल्का जो चिकन का रेशा टाइप का रह जाता है ना, वो होना चाहिए। तो वो भी उसमें था, हर चीज़ मैंने प्रॉपर्ली उसको की थी। हालांकि मैं हाथ से मैश नहीं किया था, अम्मी जो है वो हमेशा हाथ से करती हैं, वो जो कूली डंडा होता है उसमें करती हैं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको इतनी देर तक करूँ। मैंने मशीन से किया था, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था जैसे अगर आप कूली और डंडे से करते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप उसको कुंडी में करते हैं तो। मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ रही थी और लियो जो है वो यहीं पे घूमता फिरता रहता है, मोस्टली इधर ही होता है क्योंकि यहाँ से बाहर से सब कुछ नज़र आता है आपको, चिड़िया ये वो, तो वो बैठ के ही नहीं सबको एंजॉय कर रहा होता है। और मैं मोस्टली वैसे तो तत्तू के पास ही बैठ के पढ़ रही होती थी रूम में, लेकिन अब उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो अकेले बैठ के पढ़े। और क्योंकि मेरे वैसे ही डिले हो चुके हैं और मज़ीद डिले हो गए हैं तो मैं यहाँ पर बैठ के लेकिन रिलैक्स होकर अपना पढ़ती हूँ। और मैं बुक रीडिंग भी कर रही होती हूँ, तो फिर मेरा यही होता है कि मैं भी अकेले में बैठ के कुछ ना कुछ रीड करूँ, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ। साथ में लियो भी होता है तो उसको देखकर अच्छा लग रहा होता है। हम सब ने जो है इस टाइम पर एक रूटीन एक और स्टार्ट की है कि हम लोग जो है सारे फ्रूट, वैसे तो अलग अलग भी खा रहे थे, लेकिन भाई ने बोला हुआ है कि अब सारे जब हम लोग एक साथ होते हैं तो फ्रूट सब बैठ के साथ खाएंगे। तो ये भाभी कट करके सारे लेकर आई थी हमारे लिए फ्रूट्स, तो हमने बैठ के सारे खाए थे। और इसी टाइम पर जो है वो मेरा बुक पार्सल आ गया था। मैंने 7 डेज़ पहले मंगवाया था, तो अब मुझे रिसीव हुआ है। तो मैंने इसका क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो बुक्स थी बहुत अच्छी आई थी बुक्स। और ये बुक्स जो है ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने मंगवानी है। स्पेशली ये खालिद हुसैनी की जो बुक्स थी मैंने खालिद हुसैनी का थोड़ा सा ना डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो मैंने सोचा, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे इतना अच्छा लगा था पढ़ के, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस बंदे की ना मुझे 3 से 4 बुक्स पढ़नी है। तो मैंने सबसे ज़्यादा खालिद हुसैनी की ही बुक्स मंगाई थी, 8000 स्प्लेंडेड सन्स, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये द काइट रनर थी, और द काइट रनर तो बहुत फेमस बुक है खालिद हुसैनी की। और इसके अलावा सी प्रेयर भी थी, ये जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये सी प्रेयर है। और ये जो है ये एक सीरियन बच्चा था जो जब ये लोग, उसके पेरेंट्स और फैमिली सारी माइग्रेट कर रही थी, तो उस टाइम पे वो समंदर में गिर गया था। मुझे लगता है ये वाक़या सबको पता ही होगा। तो ये खालिद हुसैनी ने उस बच्चे को ट्रिब्यूट दी थी। और अलिफ शफ़क़ जो है उसकी ऑलरेडी मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, वो 40 रूल्स ऑफ लव। तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ी हुई है तो मैंने दोबारा से एक बुक तो उसकी मंगानी है। पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा खालिद हुसैनी को पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस बंदे को जब से मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब से ये मेरे दिमाग में जो है ना यही था कि मैंने बुक्स इसकी मंगवानी है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मंगा ली है। और अलिफ शफ़क़ जो है वो ऑलरेडी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है, तो एक बुक तो उसकी बनती थी ना बॉस। ये मेरा बेड जो है वो ख़राब हुआ और मैंने अपनी बुक्स जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये वाली मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो इसको मैंने उल्टा करके रखा है। इसके लिए मैं बुक मार्क मेरा ये पड़ा हुआ है वैसे, और इसको लगाऊंगी। फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी एक्चुअली किचन में मैं पानी लेने के लिए, और उसके बाद मैंने करना है योगा। फिर इसके बाद मैं बुक्स वगैरह भी सेट करके रखूँगी। यहाँ पे मेरी लियोनी खाना खा रही है, खाना खा रही है माशाल्लाह से।
हाँ, और मैंने कबाब जो हैं उनको भी शेप दे के रखना है। तत्तू मुझे याद करा रही है कि जाओ जाके कबाब लेकर आओ, उन्हें शेप दो। देती हूँ, मैं पानी भी लेकर आती हूँ और वो चीज़ें भी करती हूँ। सो लेट्स गो देयर। राइट इन द किचन। और सबसे पहले तो पानी 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 पानी। और आज हमने बिरयानी, हमने नहीं, मेरी भाभी जान ने बिरयानी बनाई थी। ये मैं आप लोगों को क्लिप में दिखाऊंगी भी। शी शूटेड इट फॉर मी, तो मैं इसी के आगे वो क्लिप डाल दूंगी जहाँ पे वो शूट करी थी सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं जो है उसमें क्लिप वीडियो में भी ऐड कर सकूँ। और अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। रात को खाएंगे। अभी पानी ये मेरा एक नाखून जो है थंब वाला, ये वाला लंबा रहता है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। मेरे अब्बू को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एक्चुअली ये इसकी स्किन बाहर है। मैंने इसको लंबा रखा नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा इसकी वाली स्किन बाहर है, तो अगर मैं इसको कट करती हूँ तो मेरी वो स्किन कट हो गई तो मुझे ब्लीड होगा, इसलिए मैं नहीं करती। अब्बू को लगता है मैंने जानबूझ के लंबा रखा हुआ। अब्बू जी नहीं, अगर आप बोले तो मैं हमेशा फुल सारे छोटे रखती हूँ, एक ही मैंने फैशन मारने के लिए लंबा करना है। चल लें जी, इसको ओ ये बंद नहीं किया। यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था और हम सारे बैठ के रूम में अब खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर जो है वो मज़ीद गर्मी हो गई है। जैसे मैं योगा के लिए अंदर से मज़ीद अंदर आ रही हूँ, वैसे ही खाने के लिए भी हम मज़ीद अंदर ही जा रहे हैं कमरों में। यहाँ पे सारे बैठ के, और इस टाइम में मुझे इतनी खुशी होती है, हम सारे एक साथ होते हैं और सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं इस टाइम पर माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पढ़ लेती हूँ मैं, और आप लोग भी पढ़ दिया करें प्लीज़। एंड बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। जो रायता था ये इसके अंदर हमने वेजिटेबल कट करके डाले थे, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। डिनर हो गया था और अभी मैंने चाय रखी है तत्तू के लिए, क्योंकि उसने पढ़ना है, रात जागना है, तो उसने जो है चाय मांगी थी, वो चाय रखी हुई है। उसके साथ यहाँ पे जो है वो घी बना के रखा था। ये गर्म होगा? नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ। तो रिमूव करके बेटा गिरा दिया। रुको हाँ जी, ये घी जो है वो तैयार हो गया है। और अभी इसको जो है साफ़ करके जो है वो कंटेनर में डाल देंगे, फिर ये डन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये इधर ही ठीक है, इसको भी इधर रख देते हैं। और इसको मैं ज़रा कप्स में पोर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं और तत्तू बैठ के पीते हैं। मैंने तो बहुत थोड़ी सी पीनी है, बेसिकली ये है तत्तू के लिए। और एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। कबाब जो है वो भी बना के रख दिए थे, और अभी वो जो कबाब है वो फ्रीज़ होंगे, फिर उसके बाद हम उसे उसे हम फिर उसके बाद प्लास्टिक बैग्स जो हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैं बस ये डालूँ आप लोगों के साथ साथ। चाय मैंने डाल दी है, ज़्यादा वाली किसकी है कम किसकी है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो, समझ आ जाएगी। ये जो है इसको मैंने पानी डाल के रखना होता है, ताकि इसको जब हम हटाने टाइम, स्क्रब करते टाइम इसको इतना टाइम ना लगे। टाइम चलें, अब मैं ज़रा ये पकड़ूँ और लेकर जाऊँ, ऐसे बात करते हुए नहीं लेके जा सकती। तत्तू पढ़ रही थी और उसके साथ साथ जो उसका मास्टर साहब लगा हुआ है वो है लियो, पूरी उसको पढ़ाइयाँ कराता है साथ साथ। तत्ता ना पढ़े तो फिर उसके बाद बातें भी उसको सुनाता है, उसको मारता भी है। ये मैं मजाक नहीं कर रही, सच में उसको मारता है। और लेकिन छेड़ती पहले तत्ता ही है, थोड़ा सा छेड़ती है तो उसको लगता है ये सीरियस नहीं हो रही, चलो ठीक है मैं भी इसको ठीक करता हूँ। इनकी कभी किसी दिन मैं फ़ाइट की वीडियो बनाऊँगी, अगर तत्तू मान गई तो वो बनाने नहीं देती। यहाँ पे शामी कबाब जो हैं वो सब रेडी हो गए थे, फ्रीज़ करके रख लिए थे। अब मैं इन्हें प्लास्टिक बैग में जो है वो ट्रांसफ़र करी थी, और इसके अलावा सारे काम हो गए थे। मैंने ये वाला व्लॉग जो है इधर ही एंड करना है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और सब लोगों को खुश रखना है, ख़ुद भी खुश रहना है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने वीडियो को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग देख कर फिर उसके बाद ही जाना।